घर के ये दो देवता होते हैं, माँ और पिता। ये दो देवता हैं। तो ये दो देवता ऐसे हैं जिनका सम्मान करना चाहिए, जिनकी सेवा करनी चाहिए। आजकल बच्चे लोग विमुख होते जा रहे हैं माता पिता की सेवा से। इतने मॉडर्न हो गए हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी व्यस्तता हो गई। और व्यस्तता कहाँ? वही इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे जो सामान लोग लेकर चलते हैं, वहीं पर उनकी व्यस्तता हो गई है। तो सज्जनों, हम आप अपने जीवन में इतने व्यवहारिक हो जाएं, अपने माता पिता की सेवा अवश्य हम सबों को करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए। और जिस घर में इन दो देवता की पूजा होती है, माता की पिता की, उस घर में संपन्नता बनी रहती है। तीन आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं जाता है। तीन आशीर्वाद, वो कौन सा है? पहला आशीर्वाद है माता और पिता का, पहला आशीर्वाद है। और माता पिता आशीर्वाद कैसे देते हैं? पुत्र के व्यवहार पर, सेवा पर। और दूसरा आशीर्वाद है गुरु का। गुरु का भी आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। और तीसरा आशीर्वाद परम प्रभु परमात्मा का। ये आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं जाता। तो गुरु क्या कहते हैं? माता पिता की भी सेवा करो। और गुरु क्या कहते हैं? परमात्मा की भी भक्ति करो। तो गुरु बीच में खड़े हैं। गुरु संसार को भी बना देते हैं और परमार्थ को भी बना देते हैं। और गुरु प्रतिभाषिक सत्ता को भी समझा देते हैं। कदाचित आपके मन में ये प्रश्न होगा कि महाराज, ये प्रतिभाषिक सत्ता क्या है? ये प्रतिभाषिक क्या है? ये शब्द नया सा सुनने में आता है। प्रतिभाषिक जो नहीं है वो दिखता है, जो है नहीं उसे ही सब कुछ समझ लेते हैं। क्या संसार में सुख नहीं है? Happiness is not existing out of the world. सुख बाहर में नहीं है, संसार में नहीं है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? करते क्या है? तो सुख बाहर में ढूंढ रहे हैं। जहां सुख नहीं है वहां सुख को ढूंढा जा रहा है। इसको खूब ध्यान से सुनिएगा। सुख जहां नहीं है वहां सुख ढूंढते हैं। जैसे एक कथा आप सुने होंगे, स्वामी राम तीर्थ जी महाराज रास्ते से गुजर रहे थे और एक बूढ़ी माता सड़क पर कुछ खोज रही थी। तो थोड़ी सी बेचैनी थी उनको। तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने उस बूढ़ी माता को पूछा, माता जी आप बहुत बेचैन लगती हैं, कुछ खो गया है आपका? तो बूढ़ी माता ने कहा कि मेरी सुई खो गई है, उसे मैं ढूंढ रही हूं। तो खोई कहाँ? बोले घर में खोई है। खोजते कहाँ है? तो सड़क पर ढूंढ रही थी, खोज रही थी। माता की तो सुई खोई थी। मनुष्य के भीतर से भी सुख खो गया है। तो जो वस्तु जहां से खो जाती है उस वस्तु को वहीं ढूंढना चाहिए।
आत्म सुख सबसे बड़ा सुख है। और संसार में आत्म सुख नहीं है, विषय का सुख तो है। पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि द प्लेजर्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड, यानी विषय सुख तो है और विषय सुख से किसी को तृप्ति नहीं होती है। आत्म सुख से तृप्ति होती है। तो जो रियल सुख है, द रियल हैप्पीनेस इज एग्जिस्टिंग इन द ह्यूमन बीइंग, इन यू एंड इन मी, आप में, हम में, सब में। आत्म सुख हम आपके भीतर है। लेकिन दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया के लोग बाहर की वस्तु में सुख को ढूंढ रहे हैं और उलझाने वाले हजारों चीज खड़ी है, हजारों लोग खड़े हैं, सगे संबंधी खड़े हैं। सदगुरु महाराज इसी को अपने पद्य में कहने की कृपा की है। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी गाते भी होंगे आप। सदगुरु महाराज कहते हैं, तन मन सुख है मां सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख निज कै जानियो, भयो काल को चेरे। क्या सोवत गफलत की मारे, जाग जाग मन मेरे। तो लोग कहां भटके? तन सुख में, मन सुख में। तन मन सुख है ना सुख तेरो। संत झूठ तो नहीं बोलते। संत झूठ बोले तो फिर काहे को संत झूठ कभी नहीं बोलते। संत ही एक ऐसे तत्व है, संत तत्व, जिसमें झूठ की छाया भी नहीं होती है। संत झूठ नहीं बोलते। तो सदगुरु तो मैं निवेदन कर रहा था, बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए, यही ज्ञान को